आज सीए फाइनल नवंबर 24 का डीटी का पेपर हो गया। और डीटी के पेपर की बात करें तो डीटी का पेपर बिल्कुल मॉडरेट पेपर था। एमसीक्यू भी मॉडरेट लेवल के थे, यानी बच्चे ने अगर ठीक ठाक स्टडी करी है तो वो करने की पोजीशन में है। और जो इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूरे इजी थे, यानी मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन थे। तो जिसने मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हुए हैं और सारे रूल्स पढ़ रखे हैं आईसीआई के मॉड्यूल से, उसको पेपर को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। तो आईसीआई क्या है, कुछ पेपर थोड़ा सा टफ देता है, कुछ पेपर इजी देता है, तो वो बैलेंस कर देता है। लेकिन टफ पेपर में क्योंकि बोनस मार्किंग हो जाती है, इसलिए उसमें रिजल्ट अच्छा मेंटेन हो जाता है। इजी पेपर में नॉर्मल मार्किंग होती है। तो कुल मिला के ये पेपर इजी की कैटेगरी में या नॉर्मल या मॉडरेट की कैटेगरी में हम रख सकते हैं कि जिसने थोड़ी सी स्टडी करी, ठीक ठाक स्टडी करी, उसका पेपर अच्छा हुआ, वो पास तो हो जाएगा। और अगर अच्छी स्टडी कर रहे मॉड्यूल से 4-5 बार रिवाइज किया हुआ तो वो 80 प्लस 90 प्लस भी ला सकता है। इसलिए इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला जो पेपर है आपका, वो अगला पेपर है आईडीटी का। तो आईडीटी के पेपर में भी जो आपको वर्किंग करनी है, उसमें बेसिकली आईसीआई के स्टडी मटेरियल को पढ़ो और उसके जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर दो। और जितनी ज्यादा प्रोविजन पढ़ सकते हो उतने ज्यादा आप प्रोविजन पढ़ो, क्योंकि प्रोविजन में कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन सा टैक्स नहीं लगेगा, कौन सा जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, कौन सा जीएसटी पे टैक्सेबल है, ये सारी चीजों का आपको पता जब चलेगा जब ज्यादा से ज्यादा रूल पढ़ो। तो आप ज्यादा रूल पढ़ो और आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर लो, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा वो आपको एग्जाम में करने लायक रहेगा, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। और पढ़ते समय आप इजी से टफ चलो, पहले इजी चैप्टर पढ़ो, फिर टफ पढ़ो, फिर उससे थोड़ा टफ और मोस्ट टफ सबके लास्ट में पढ़ो। और जब एग्जाम में क्वेश्चन करो उस समय भी इजी से टफ की तरफ आप लोगों को चलना है। सबसे छोटा और इजी क्वेश्चन पहले करना है, इजी और मीडियम बड़ा बाद में करना है, और टफ क्वेश्चन सबके लास्ट में करना है। और जो भी आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं उसको चाहे यहाँ पे इंक्लूड करो, चाहे एक्सक्लूड करो, चाहे जीरो वैल्यू लेके चलो, लेकिन उसका रीजन जरूर देना है, क्योंकि यहाँ पे रीजन के मार्क्स भी होते हैं और जो है फिगर के मार्क्स भी होते हैं, दोनों के मार्क्स होते हैं। तो ये वर्किंग करो, माइंड पॉजिटिव रखो, कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। केवल आपने जो मटेरियल पढ़ रखा है उसमें अंडरलाइन करी हुई चीजें देखो। इस समय ये टाइम नहीं है कि आप मतलब किसी से रिवीजन क्लास लोगे तो आपका पर्पस सोल्व होगा, या कोई मैराथन देखो कोई पर्पस सोल्व होगा। केवल और केवल आप स्टडी करो, मॉड्यूल बेस्ड स्टडी करो, तो आप पे 100% आपका पेपर अच्छा होगा और तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।